नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी अशफाक करीम का राज्यसभा की उम्मीदवारी से पत्ता साफ हो गया है। तेजस्वी ने इस बार संजय यादव को प्रत्याशी बनाया है। मनोज झा पर उन्होंने दोबारा भरोसा जताया है। जेडीयू से संजय झा, कांग्रेस से अखिलेश सिंह ने नॉमिनेशन किया। बीजेपी से पूर्व मंत्री भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता ने भी पर्चा भरा है। मुजफ्फरपुर में शॉप की ओपनिंग की तैयारी कर रहे बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की रात करीब 2 बजे 5 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतकों की पहचान ममुरैया गांव के रहने वाले किरण यादव और विराट यादव के रूप में की गई है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर शामिल है। सहरसा में गोली मारकर भाग रहे एक बदमाश की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। उसे रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी नीतीश कुमार बैजनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वारदात 1 सप्ताह पहले की है। वीडियो अब सामने आया है। नवादा में बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। ट्रैक पर ट्रैक्टर फंस गया था। इसी दौरान फ्यूल पैसेंजर आ गई। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने लाल कपड़ा दिखाकर किसी तरह ट्रेन को रोक लिया। ये मामला बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के सद्भावना चौक स्थित ओवरब्रिज के पास का है। बेतिया में वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले किस डे पर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर शिव मंदिर मिलने जाकर जबरन शादी करवा दिया। मधेपुरा में एक ट्रक में आग लगने से ड्राइवर जिंदा जल गया। यह हादसा इतना विभत्स था कि उसकी सिर्फ हड्डियां बची। कोयला लदे ट्रक में बिजली के पोल से टक्कर के बाद आग लग गई थी। इंजन में फंस जाने की वजह से चालक बाहर नहीं निकल पाया। हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले माले विधायक मनोज मंजिल के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाला गया। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और राज्य सचिव कुणाल भी इसमें शामिल रहे। माले ने बीजेपी के इशारे पर अपने विधायक को फंसाने का आरोप लगाया है। मोतिहारी में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। पति पत्नी समेत 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। मुंगेर में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक डॉक्टर अशोक पाल गया जिले के रहने वाले थे। पिछले 15 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इससे पहले उन्होंने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले और भ्रष्टाचार से दूर हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक यूएई का उनका ये 7वां दौरा है। पीएम मोदी सबसे पहले 2015 में यूएई के दौरे पर गए थे। ये 34 साल में पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गया था। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने बताया है कि कल शाम 5 बजे किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके बाद आगे के आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कुछ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और इससे संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर बातचीत की। ये बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल आंदोलनकारी किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच आज भी खींचतान जारी रही। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी जाम की स्थिति बनी रही। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से 6वां समन जारी किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी केजरीवाल को 5 समन जारी कर चुकी है। अब तक भेजे गए समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने ईडी के समन को बदले की कार्रवाई बताया है। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था ये सारी प्रक्रिया
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। सोनिया गांधी इस साल होने वाले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। गांधी परिवार में इंदिरा के बाद सोनिया राज्यसभा जाने वाली दूसरी सदस्य होंगी। कांग्रेस ने 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आज 2 लिस्ट जारी की। इनमें 7 राज्यों से 10 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने भी आज राज्यसभा कैंडिडेट्स की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को टिकट दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से कैंडिडेट बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए इससे पहले रविवार को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा के लिए 2 नामों पर मुहर लगाई है। आरजेडी ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा और संजय यादव को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसकी जानकारी आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने दी है। इस घोषणा के बाद संजय कुमार यादव चर्चा में आ गए हैं। पहली बार संजय यादव राज्यसभा जाएंगे। बता दें कि संजय यादव तेजस्वी के काफी करीबी माने जाते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पर की गई सख्ती के बाद अब ईडी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की है। फेमा के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर कंपनी को ईडी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ज्यादातर सेवाओं को 29 फरवरी के बाद से बंद करने के आदेश दिए थे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा है कि इंग्लैंड को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और सीरीज जीतने के लिए हमें उन्हें समझना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का तीसरा मुकाबला कल से राजकोट में खेला जाएगा। मैच से पहले आज रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं अपना 100% देना चाहूंगा और चोट से बचने की कोशिश करूंगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल में अपनी पहचान बनाने वाले वरुण चक्रवर्ती ने बीसीसीआई की सिलेक्शन पॉलिसी की आलोचना की है। वरुण ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे टीम में शामिल करने के बारे में पूछा तक नहीं गया। टूर्नामेंट के बाद मैं 2 सप्ताह के लिए इंजर्ड था, लेकिन जब भी सिलेक्शन के बारे में पूछा तो महीनों तक मुझे इंजर्ड ही माना गया। वरुण ने 2021 में T20 विश्व कप खेला था। इसके बाद वह टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सके। पीएम मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करते हुए कहा है कि दुनिया में ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले और भ्रष्टाचार से दूर हो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने दुबई में यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। भारतीय किसान यूनियन उगराहा के नेता जोगिंदर सिंह उगराहा ने रेलवे ट्रैक रोकने का ऐलान किया है। उगराहा ने कहा कि 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक रोके जाएंगे। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को ये समझना जरूरी है कि किन कानूनों पर बात की जा रही है, उनके बारे में इतनी जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता। अर्जुन मुंडा ने ये भी कहा कि संगठन के नेताओं को ये भी ध्यान रखना होगा कि आम जनजीवन बाधित न हो, लोगों को परेशानी न हो। लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज सोनिया गांधी ने जयपुर में नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के वक्त सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। सोनिया का निर्विरोध चुना जाना तय है। बीजेपी ने आज राज्यसभा कैंडिडेट्स की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को टिकट दिया है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से कैंडिडेट बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया है। ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी को समर्थन दिया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए इससे पहले रविवार को बीजेपी ने
पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन देश की स्थिरता के लिए PMLN का मुद्दों के आधार पर समर्थन करेंगे। दूसरी ओर इमरान खान के समर्थक चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच की पुरजोर मांग कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। करीब 20 करोड़ मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इंडोनेशिया में 18 राजनीतिक दल हैं जो 575 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो पिछले 10 वर्षों से इंडोनेशिया के शीर्ष पद पर बैठे हैं। वहीं इस चुनाव में 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं, लेकिन सबकी नजरें राष्ट्रपति पद के दावेदार प्रोबोवो सुबियांतो पर टिकी हुई है। वे पूर्व सैन्य जनरल रह चुके हैं और इस सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं।